नगरीय भूगोल में हम लोगों ने नगर की परिभाषा, नगरीय अवधारणा, नगरीय भूगोल के विकास के संदर्भ में वैश्विक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। आज हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ अर्बन ज्योग्राफी इन इंडिया, भारत में नगरीय भूगोल का विकास कैसे हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं। विश्व में नगरीय अध्ययनों का जो प्रारंभ है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी में माना गया है। विश्व के जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जो है नगरीय अध्ययन प्रारंभ हो गए थे। भूगोलवेत्ता अलग अलग नगरों का विशेष अध्ययन कर रहे थे, साथ ही नगरों का जो है तुलनात्मक अध्ययन भी प्रारंभ हो गया था। लेकिन भारत में जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में नगरीय अध्ययन जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रारंभ किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो काल था उस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों, भारतीय विश्वविद्यालयों में नगरों का अध्ययन किया गया। इन विश्वविद्यालयों में प्रमुखतः मद्रास, कोलकाता, वाराणसी विश्वविद्यालय में नगरीय भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही 1930 से 40 के दशक में जो है नगरीय भूगोल का अध्ययन जो है इन विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो गया है। भारतीय नगरों का जो अध्ययन है वो भारतीय और विदेशी दोनों ही प्रकार के विद्वानों के द्वारा किया गया। भारतीय और विदेशी विद्वानों के द्वारा जो नगरीय अध्ययन किए गए उसमें कुछ स्टडी सेंटर हमारे सामने उभर के आए, नगरीय अध्ययन के केंद्र। उसमें प्रमुख रूप से कोलकाता में स्थित यूनेस्को का शोध केंद्र, उसने नगरीय अध्ययनों के विकास में बल दिया, जोर दिया। कोलकाता का राष्ट्रीय एटलस संगठन भी जो है नगरीय अध्ययनों और नगर की अवस्थिति और नगर के आसपास के प्रदेशों के बारे में मानचित्रण और उनका जो है तुलनात्मक अध्ययन का विकास किया। कोलकाता में ही जो महानगरीय नियोजन संगठन की स्थापना की गई, इसके द्वारा भी भारत के जो विभिन्न नगर हैं उनका अध्ययन किया गया। नगरीय मामलों का भारतीय संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन इश्यूज, इसने जो है पूरे भारत में नगरों के विषय में अनेक अध्ययन जो है अपने किए और नगरों के विकास के बारे में जो आगे की जो योजनाएं हैं उनके बारे में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। नगरीय अध्ययनों में सुनियोजित विकास के अंतर्गत नगर विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई, जिनके द्वारा नगरों की स्थापना और उनके विकास की योजनाएं बनाई गई। जो प्राचीन नगर थे और नवीन नगर बनने वाले थे उनके लिए मास्टर प्लान बनाया गया। जैसे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट, चेन्नई, बंबई, जो बड़े बड़े नगर हैं उनके लिए जो है इसी तरह की योजनाओं का निर्माण किया गया। नगरीय भूगोलवेत्ता नगरीय अध्ययनों में और नगरीय योजनाओं में एक समीक्षक और योजना निर्माता के रूप में सम्मिलित हुआ। उसकी भूमिका एक योजना निर्माता के रूप में थी। हम नगरीय भूगोल के भारत में विकास के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रारंभिक काल में नगरीय अध्ययनों में जो है विदेशी विद्वानों का 1930 से लेकर 50 तक का जो कार्यकाल था, उस समय विदेशी विद्वानों ने भारतीय नगरों के विषय में गहन अध्ययन किया। उनमें कुछ नाम H.E. जेम्स, O.H. स्पेट, जीन ब्रोंज, R.C. मेफील्ड, N.S. जिन्सबर्ग ऐसे नाम है जिन्होंने अपने अध्ययन भारतीय नगरों के संदर्भ में किए और भारत में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में उन लेखों को प्रकाशित किया, जिससे भारत में नगरीय अध्ययनों को बल मिला और भी जो भारतीय विद्वान है वो इनके अध्ययन से प्रभावित होकर अन्य नगरों के विषय में भी अध्ययन प्रारंभ किया गया। भारत में नगरीय अध्ययनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग है नगरीय अध्ययनों की प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय वर्ग है नगरीय अध्ययनों की विकसित अवस्था और तृतीय वर्ग जो है नगरीय अध्ययनों की अति विकसित अवस्था को माना गया है। नगरीय अध्ययनों का जो प्रारंभिक अवस्था है उसकी शुरुआत 1927 में मद्रास से हुई थी।
नगरीय अध्ययन की शुरुआत मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा 1927 में की गई थी। मद्रास विश्वविद्यालय में नगरीय भूगोल के अध्ययन का एक केंद्र स्थापित किया गया। नगरों को आधार मानकर उनका अध्ययन किया गया, भौगोलिक अध्ययन किया गया और नगरों के विभिन्न भौगोलिक पक्षों को जो है उजागर किया गया। मद्रास भौगोलिक पत्रिका में विभिन्न नगरीय अध्ययनों को विदेशी विद्वानों के और भारतीय विद्वानों के जो लेख थे उनको प्रकाशन का अवसर मिला। मद्रास नगर पर अनेक लेख प्रकाशित किए गए। साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दक्षिण भारतीय नगरों का गहनता से अध्ययन जो है प्रारंभिक जो अवस्था थी नगरीय अध्ययनों की उसके अंतर्गत किया गया। यानी नगरीय भूगोल का जो विकास है वो उसका जो केंद्र था वो मद्रास विश्वविद्यालय था और वही जो है नगरीय अध्ययन प्रारंभ हुए थे। भारत में नगरीय भूगोल के विकास के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। नगर की अध्ययन की जो प्रारंभिक अवस्था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज हम जो है नगर के अध्ययनों की जो विकसित अवस्था जिसे द्वितीय अवस्था भी कहा जाता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस अवस्था को अर्ध संक्रमणीय अवस्था भी कहा जाता है जिसमें नगरीय अध्ययनों का विकास हुआ। एक जाना माना नाम प्रोफेसर आर एन सिंह ने जो है बनारस और बेंगलोर के नगरों पर अपने अध्ययन प्रस्तुत किए। इस समय 1940 से लेकर 50 तक का जो दशक था उसमें इन विद्वानों ने अध्ययन किया। नगरों के अध्ययन की ओर जो है नगरीय भूगोलवेत्ता आकर्षित हुए। वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, पुणे जो उल्लेखनीय नगर है जिनका अध्ययन आर एन सिंह और उनके साथी भूगोलवेत्ताओं ने नगरों का विशेष रूप से अध्ययन किया इस कालखंड में। इसी दरमियान एक नाम वो आता है देशपांडे, जिन्होंने मुंबई प्रांत के नगरों के विकास, नगरीकरण और नगरों के विकास के जो भौगोलिक कारक है उनके बारे में अध्ययन किया। इन्होंने विशेष तौर से बंबई, पूना, सूरत और अहमदाबाद नगरों के संदर्भ में विशेष अध्ययन किया। 1943 में प्रकाशा राव ने पैट्रिक गिडिस के कार्यों का संदर्भ देते हुए भारत की वर्तमान नगरीय समस्याओं और उन नगरों की जो भावी जरूरत है उनके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भूगोल में नगरीय भूगोल के व्यवहारिक पक्ष पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया। देशपांडे नामक भूगोलवेत्ता ने जो है 1948 में पश्चिमी भारत के जो नगर थे उनके प्रादेशिक अध्ययन किए और वहां के नगरों के अध्ययन के बारे में अपने लेख प्रकाशित किए। देशपांडे ने जो है उत्तरी भारत में विशेष रूप से गुजरात के नगरों का जो है विस्तार से अध्ययन किया। इस तरह से हम देखते हैं कि नगरीय अध्ययनों की जो विकसित अवस्था जिसे द्वितीय अवस्था कहा गया है ये नगरीय अध्ययनों का संक्रमण काल था। धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में मद्रास स्कूल और दक्षिण भारत के नगरों के अध्ययन पर बल दिया गया। नगरीय अध्ययनों की जो द्वितीय अवस्था है जिसे विकसित अवस्था कहा गया उसमें उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई प्रांत में भी जो है नगरीय अध्ययनों पर भूगोलवेत्ताओं ने ध्यान दिया। नगरीय अध्ययनों के प्रारंभिक और द्वितीय अवस्था के उपरांत नगरीय अध्ययनों की जो अति विकसित अवस्था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1960 से 70 और के दशक और उसके बाद में भारत में नगरीय अध्ययनों ने जोर पकड़ा और नगरीय अध्ययन जो है का बोलबाला बढ़ गया। नगरीय अध्ययनों में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग भारत में किया जाने लगा। नगरीय अध्ययनों में मॉडल, प्रतिमान, नगरों के वर्गीकरण की विधियां, कोटि आकार नियम, अम्लेख के निर्धारण की जनसंख्या में नगरीय जुड़ी विधियां,
पर भी भूगोलवेताओं ने अपने लेख भौगोलिक पत्रिकाओं में प्रस्तुत किए और अलग अलग नगरों का उन्होंने अध्ययन किया। 1970 के दशक के बाद आकारिकी विकास के जो सिद्धांत थे उनको जो है नगरीय भूगोलवेताओं ने भारतीय नगरों पर लागू किया, उनका अध्ययन किया, उनको देखा। नगर और ग्रामीण रूपांतर, रूरल अर्बन फ्रेंच, नगर नियोजन के सिद्धांत पर अनेक भूगोलवेताओं ने विदेशी भूगोलवेताओं के समान ही अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और उनका जो है विश्लेषण किया, संश्लेषण किया। चंडीगढ़, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, रांची, रायपुर, उदयपुर, बेंगलोर, ये जो नगर है वो नगरीय अध्ययन के केंद्र बन गए। इन नगरों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में नगरीय भूगोल के अध्ययन और अध्यापन पर विशेष जोर दिया जाने लगा और नगर एवं उसके आसपास के प्रदेशों का नगर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, नगर का और आसपास के प्रदेशों का जो आपसी अंतर संबंध है उसके बारे में, विभिन्न नगरों के तुलनात्मक अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया। धीरे धीरे नगरीय भूगोल जो है भारत में बढ़ने लगा। नगरीय भूगोल में जो नवीन तकनीकी है, सुदूर संवेदन तकनीक, उस तकनीक का उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा और नगरों के अध्ययन में जो है क्रांति आ गई। रिमोट सेंसिंग को आधार मानकर धीरे धीरे जो है देहरादून, लुधियाना, रुड़की, अहमदाबाद, खड़गपुर, हैदराबाद और बेंगलोर, भोपाल नगरीय भूगोल के अध्ययन के नए केंद्र के रूप में हमारे सामने उभर कर आए। इस तरह से हम देखते हैं कि नगरीय भूगोल की 3 अवस्थाओं की हमने चर्चा की, प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में हमने 1927 से लेकर 1940 तक के अध्ययन पर जोर दिया। उस 40 से लेकर 60 तक का जो दशक था वो द्वितीय अवस्था थी और 60 से लेकर अब तक का जो कार्यकाल है वो नगरीय अध्ययनों की अति विकसित अवस्था है और उसमें जो है निरंतर नगरीय भूगोल का विकास भारत में होता रहा है। इसके साथ साथ भारत में नगरीय अध्ययनों में मद्रास स्कूल, वाराणसी स्कूल, कलकत्ता स्कूल भी प्रसिद्ध है, जिनका हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।